हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, 17 जून के बाद बिहार में सक्रिय होगा मानसून। बिहार में मानसून की एंट्री होने के बाद भी गर्मी से राहत नहीं है। गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मानसून 17 जून के बाद सक्रिय होगा। इस बीच प्रचंड गर्मी से राहत नहीं होगी। इस बार मानसून में बिहार की राजधानी पटना से लेकर राज्य के सभी 38 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान है। मानसून की वापसी जो है 5 अक्टूबर को होने तक बारिश से बिहार को बड़ी राहत मिल जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 21 साल के दौरान 7 बार समय से पहले, 1 बार समय पर और 13 साल समय के बाद बिहार में मानसून की एंट्री हुई है। अगली खबर, लालू के सिंगापुर जाने का रास्ता हुआ साफ। लालू प्रसाद यादव को अब उनका पासपोर्ट मिल जाएगा। सीबीआई कोर्ट ने पासपोर्ट की मांग को लेकर दाखिल अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है। अब लालू पासपोर्ट रिन्यूअल करा पाएंगे। लालू को पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद विदेश में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है। किडनी की बीमारी से जूझ रहे लालू सिंगापुर में ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि कल पासपोर्ट मिल सकता है। रिन्यूअल कराकर पासपोर्ट फिर से कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अगली खबर, सरकार का बड़ा फैसला। अब राज्य में सीटेट पास अभ्यर्थी ही बन पाएंगे शिक्षक। टीईटी किया गया खत्म। बिहार सरकार अब शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी नहीं लेगी। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने खुद आधिकारिक पत्र के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपने फैसले से अवगत कराया। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से हर साल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग से कराने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। यह प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के सचिव को लिखे पत्र में कहा है। यह पत्र ट्विटर पर रवि प्रकाश ने डाला है। इस पत्र के बाद साफ हो गया कि बिहार सरकार अब टीईटी नहीं लेगी। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली विधायक अनंत सिंह बुरी तरह फंस गए। पटना स्थित विशेष एमपी एमएलए न्यायालय ने विधायक के पैतृक घर से प्रतिबंधित हथियार AK-47 और ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में उन्हें दोषी माना है। इस मामले में कोर्ट ने विधायक के एक करीबी सुनील राम को भी दोषी माना है। कोर्ट ने विधायक की ओर से दिए गए सभी तर्कों को खारिज कर दिया। अनंत सिंह पटना जिले के मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और वो फिलहाल जेल में हैं। आखिरी बार अनंत सिंह को उनके घर से प्रतिबंधित अत्याधुनिक हथियार AK-47 और ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जिस मामले में न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहरा दिया है। अगली खबर, बिहार में तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के केस। पटना के MLC फ्लैट में एक ही परिवार के 5 लोग संक्रमित मिले हैं। बिहार खासकर पटना में कोविड संक्रमण के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे। 1 जून से ही राज्य में कोविड के मामले बढ़ने का ट्रेंड देखा जा रहा। पटना जिले में 2 और 5 वर्ष के बच्चों समेत 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 5 लोग एक ही परिवार के हैं जो MLC फ्लैट में रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार के बीच राज्य में 92,754 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें 14 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अगली खबर, पटना मेट्रो का काम बहुत तेजी से चालू है। पटना मेट्रो के एलिवेटेड रूट के बाद अब अंडरग्राउंड यानी भूमिगत मेट्रो का काम भी तेज हो चुका है। अंडरग्राउंड मेट्रो के रूट पर सबसे पहले उन जगहों को चिन्हित कर घेराबंदी की जा रही जहां मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। इसमें आकाशवाणी, गांधी मैदान विश्वविद्यालय और मोइनुल हक स्टेडियम का इलाका शामिल है। यहां अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण होना है। इसके लिए मिट्टी की जांच आदि हो चुकी है। अब खुदाई का काम शुरू किया गया है। तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद यहां पर अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण शुरू किया जाएगा। अगली खबर, बिहार के लड़कियों के लिए बड़ी खबर आई है। इंटर से पहले शादी अगर कर ली है तो बिहार की लड़कियों को हो सकता है 25,000 रुपये का नुकसान। बिहार में पढ़ाई कर रही छात्राओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इंटर परीक्षा पास करने से पहले किसी हाल में शादी नहीं करें। अगर इंटर परीक्षा पास करने से पहले बिहार की कोई लड़की शादी कर लेती है तो उसे 25,000 रुपये तक का नुकसान हो सकता है। दरअसल सरकार ने इंटर पास करने वाले सभी अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इसके लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण वही छात्राएं आवेदन कर पाएंगी जो अविवाहित है। अविवाहित वाली शर्त इसलिए रखी गई है ताकि बाल विवाह को बिहार में रोका जा सके। लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष बिहार में निर्धारित है। अगली खबर, बिहार में शराब कारोबारियों पर अकेले वॉर करेगा स्मार्ट ड्रोन। नहीं पड़ेगी किसी की जरूरत। शराब की खोज के लिए लगाए जाने वाले ड्रोन कैमरों को भी स्मार्ट किया जाएगा। यह स्मार्ट ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। अभी तक दियारा और जंगली इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी के दौरान ली जा रही तस्वीरों
और वीडियो की मॉनिटरिंग की जाती है। वीडियो के आधार पर पदाधिकारी यह देखते हैं कि कहां शराब के अवैध अड्डे हैं और कहां नहीं। अब नए स्मार्ट ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। शराब के संदिग्ध ठिकाने देखकर ड्रोन खुद अलर्ट हो जाएगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन स्मार्ट ड्रोन कैमरों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट NRSG हैदराबाद की मदद से विकसित किया गया है। उम्मीद है कि जल्द इस नए स्मार्ट ड्रोन से शराब की निगरानी की जाएगी। अगली खबर, भागलपुर के नौगछिया के विकास को लेकर इसे पूर्ण जिला बनाना शुरू कर दिया गया है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नौगछिया स्टेशन पर पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि नौगछिया में कई तरह के स्कोप हैं, इसलिए इसे जिला बनना जरूरी है। जिला बनाने की जो प्रक्रिया है उसे सरकार से मिलकर प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे जिले बनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद तय करते हैं, लेकिन उनसे बात की जाएगी और उम्मीद जताई कि बिहार सरकार उनकी इस मांग को अवश्य पूरा करेगी। इसके लिए वह केंद्र सरकार से भी बात होगी, लेकिन यह काम बिहार सरकार का है और बिहार सरकार से ही ये मांग की जाएगी। अगली खबर, बिहार के सीतामढ़ी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के 3 आरोपियों ने 16 वर्षीय लड़की को पहले बेहोश किया, इसके बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। यह घटना महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव की बताई जा रही। पीड़िता अपनी सहेली की शादी से लौट रही थी। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि देर रात वह शादी से लौट रही थी, तभी 3 युवकों ने उसका दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी एक सहेली वहां से किसी तरह भाग गई। आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। तीनों आरोपी शराब के नशे में थे। पीड़िता 10वीं की छात्रा है। घटना के बाद सुबह 4 बजे उसे होश आया। इसके बाद उसने किसी तरह घर पहुंचकर परिजन को वारदात की जानकारी दी। अगली खबर, तीनों सेनाओं में होगी अग्निवीरों की भर्ती। स्थायी सैनिकों की तरह मिलेंगे अवार्ड मेडल, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी। 90 दिनों में पहली भर्ती रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय सेना की तीनों शाखाएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया है। पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने अपनी तरफ से तैयार की गई अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया था। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे। डिप्टी सीएम अजित पवार और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। पुणे में पीएम ने संत तुकाराम शिला मंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने संत तुकाराम को श्रद्धांजलि दी। कहा कि संत तुकाराम कहते थे कि ऊंच नीच में भेद करना सबसे बड़ा पाप है। वीर सावरकर भी जेल में अपनी हथकड़ियां बजाकर संत तुका के अभंग गाया करते थे। संतों ने अलग अलग स्थानों की यात्रा कर श्रेष्ठ भारत को जीवंत रखा। राम मंदिर बन रहा, काशी के मंदिर का भी विकास हो रहा। विकास और विरासत साथ साथ हमारा काम है चलाना। पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ महीने पहले ही मुझे पालकी मार्ग में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने के लिए शिलान्यास का अवसर मिला था। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा करवाएंगे। अगली खबर, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी अफसर ने 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की। इसके बाद राहुल लंच ब्रेक में ईडी ऑफिस से निकले और तुगलक रोड स्थित अपने बंगले पहुंच गए। लंच के बाद शाम को उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ के बाद लंच ब्रेक में राहुल बाहर आए थे और अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने सर गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे थे। इससे पहले दूसरे दिन राहुल गांधी कार से जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचे। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। राहुल को छोड़ने के बाद प्रियंका वहां से चली गई। दोनों दिन कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुए हंगामे के कारण वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोज